स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पायोनियर एकेडमी बखरी में। हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें कैपेसिटर हम लोग पढ़ रहे हैं कि 3 प्रकार का होता है। पहला पढ़े थे समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा बताए थे गोलीय संधारित्र और तीसरा बताए थे बेलनाकार संधारित्र। जिसमें हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे। उसकी धारिता क्या होती है, किस प्रकार से उसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त किया जाता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होता है C बराबर बताए थे A एप्सिलॉन नोट बटा D होता है। ये उसकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होता है और संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक भी प्राप्त किए थे। और हम लोग का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ समांतर प्लेट संधारित्र ही दिया हुआ है। गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है उससे संबंधित। तो वायु में हम लोग को गोलीय संधारित्र की धारिता प्राप्त करना है। तो किस प्रकार से हम लोग प्राप्त करेंगे? जो संधारित्र की धारिता होती है C बराबर वह Q बटा दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। इस फॉर्मूला से हम लोग संधारित्र की धारिता निकालते हैं। किसी भी संधारित्र की धारिता, उसका चार्ज चाहिए और उसके बीच का विभवांतर चाहिए। अगर विभवांतर पता है, चार्ज पता है, तो उसकी धारिता आसानी से निकाल लेंगे। अगर विभवांतर, अब जो गोलीय चालक है, अभी जो हम लोग पढ़ना वो गोलीय संधारित्र पढ़ना है। और गोलीय संधारित्र का धारिता निकालने के लिए इसका विभव पता होना चाहिए कि गोलीय चालक का जो विभव क्या होता है, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो है कोई R त्रिज्या का गोला है तो इसके जो सतह पर विभव होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R होता है। और ये जो है V सतह पर का विभव और इसके अंदर का विभव सब बराबर होता है। जो सतह पर विभव होता है वही इसके अंदर विभव होता है। ये सब के बारे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस फॉर्मूला का यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग गोलीय संधारित्र बना लेते हैं। ये जो है एक गोलीय संधारित्र है। गोलीय संधारित्र बनाने का तरीका है कि दो हम लोग गोला लेते हैं और दोनों संकेंद्री गोला होना चाहिए, दोनों का केंद्र एक ही होना चाहिए। इसकी त्रिज्या भी होगी कुछ ना कुछ। तो इसका हम लोग मान लेते हैं त्रिज्या जो है, एक का त्रिज्या ये कैपिटल R है और ये जो छोटा गोला है इसकी त्रिज्या स्मॉल R। इसका सेंटर वो है। अगर इसका हम नाम रखना चाहेंगे तो अगर ये मान लेते हैं ये A गोला है और ये B गोला है। इसका जो है धारिता हम लोग निकालेंगे। तो ये जो गोला A है इसके कारण विभव क्या होगा, B के कारण विभव क्या होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। इसमें अगर हम चार्ज की बात करें, इस पर प्लस Q चार्ज है और इस पर माइनस Q चार्ज है और बीच का जो स्थान है वो रिक्त है। इसमें जो अंदर वाला गोला है ये ठोस गोला भी हो सकता है और खोखला गोला भी हो सकता है, लेकिन ये जो बाहर वाला गोला है वो निश्चित रूप से खोखला गोला ही होना चाहिए ताकि बीच में रिक्त स्थान बचा रहे। बीच में हम लोग हवा रह सकता है या इसके बीच में हम लोग परावैद्युत माध्यम डाल सकते हैं। और तरीका क्या है कि दूसरे प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग कर दिए तो इसका विभव हो जाएगा 0, यानी ये जो प्लेट है इसका विभव 0 है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि जो कोई भी चालक है उस पर आवेश देते हैं तो उसका बाहरी सतह पर जमा हो जाता है। तो क्या ये जो गोला है इसके भीतरी सतह पर क्यों आवेश, इसके बाहरी सतह पर आवेश क्यों नहीं है, भीतरी सतह पर आवेश क्यों गया? इसका कारण है इसके में बाहरी सतह पर ही रहता है लेकिन इसका पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करता है, अपनी ओर
आकर्षित कर लेता है, इसके कारण ये इसके सरफेस के अंदर आ जाता है। इसका जैसे ही अर्थिंग किए तो इसका विभव हो जाएगा 0, यानी भी हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका विभव होगा, ए का विभव कुछ ना कुछ होगा। इसका भाषा हम लोग लिख लेते हैं, माना कि ए भी एक गोलीय संधारित्र है। इसका भाषा माना कि ये भी एक गोलीय संधारित्र है जिसमें बाहरी गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है तथा भीतरी गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है। ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है तथा दोनों गोले के बीच वायु है, यानी अभी कुछ नहीं है, हवा है भरा हुआ बीच में। अब जो है संधारित्र की जो धारिता होती है, संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटा दोनों प्लेटों का बीच का विभवांतर। तो इसका जो विभव होगा अधिक होगा, इसका विभव कम होगा, तो VA माइनस VB। क्योंकि B का जो विभव है वो शून्य है तो VB हो जाएगा शून्य, तो C बराबर हो जाएगा गोलीय संधारित्र की जो धारिता है C बराबर Q बटा VA माइनस VB, दोनों के बीच का विभवांतर। क्योंकि B को अर्थिंग क्या हुआ है इसलिए इसका विभव शून्य होगा, तो C बराबर Q बटा V, ये सिर्फ बचेगा, V भी हो जाएगा शून्य। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। Q हमको चार्ज Q है, अब हमको A निकालना है, यानी A पर विभव का मान, ये जो गोला A है इस पर विभव कितना होगा वो हमको निकालना है। तो A पर जो विभव होगा वो देखिए इसके कारण भी होगा, इसका तो अपना विभव होगा ही 1/4πε0 Q बटा R, इसका अपना विभव होगा ही, साथ ही साथ इसके कारण भी इस पर विभव होगा। तो देखिए ये जो गोला है वो क्या है, इस गोले के अंदर है। पहले इस गोला का विभव जो होगा, क्योंकि गोला के सरफेस पर, ये गोला है इसके सरफेस पर जो विभव होता है 1/4πε0 Q बटा R होता है, तो उस पर प्लस Q आवेश के कारण भी होगा और माइनस Q आवेश के कारण, दोनों कारण यहाँ पर विभव होगा। क्योंकि ये तो 0 ही है, इस पर इसका विभव ही होगा, इसका विभव नहीं होगा, यानी गोला A का विभव ही जो है संधारित्र का विभव यहाँ पर कहलाएगा। तो हमको VA निकालना है, तो हमको क्या करना है, VA निकालना है। तो गोला A पर विभव, गोला A पर जो विभव होगा VA पर, वो इसके कारण खुद अपना विभव होगा, इसका इस गोला का 1/4πε0 Q बटा छोटी इसका जो त्रिज्या है वो क्या है स्मॉल आर है, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा स्मॉल आर प्लस में। इस पर देखिए इसके कारण विभव कितना होगा, इस गोला का विभव कितना होगा पहले ये बताइए, 1/4πε0 Q बटा कैपिटल आर। और इसका जो सतह पर विभव होता है इसके अंदर भी विभव, चूंकि ये जो है पॉइंट इसके भीतर है, यानी इस गोला का यहाँ पर जो विभव होगा वही यहाँ पर भी विभव होगा, यानी इसका जो विभव होगा 1/4πε0 माइनस Q बटा R हो जाएगा, 1/4πε0 माइनस Q बटा R। तो VA बराबर देखिए 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, यहाँ बच जाएगा 1/4πε0 और Q भी कॉमन आ रहा है, Q को भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो Q अगर कॉमन ले लेंगे ऊपर में तो यहाँ बच जाएगा 1/स्मॉल आर माइनस प्लस माइनस माइनस 1/कैपिटल आर। देखिए यहाँ से इसको हम VA बराबर निकाल सकते हैं, ये का विभव Q बटा 4πε0, एलसीएम ले लेंगे, इसका जो एलसीएम हो जाएगा R इंटू आर, आर कट जाएगा, R माइनस इससे ये कट जाएगा, ये जो हो गया विभव निकल गया VA का,
और इस विभव को V1 को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है देख लीजिए, Q बटा VA, उसके जगह पे इसको रख देंगे, Q बटा VA, उसके जगह क्या रखेंगे, Q बटा 4πε0 इंटू R माइनस R बटा में R इंटू R। देखिए ये Q से Q कैंसिल हो गया, यानी ये नहीं उलट जाएगा तो 4πε0 ऊपर चला जाएगा, ये R इंटू R ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। तो फाइनली जो फॉर्मूला बनेगा इसका, ये 4πε0 ऊपर चला जाएगा और ये भी उलट जाएगा, R इंटू R बटा में R माइनस R। इसी जो धारिता निकल गया, ये सी बराबर हो गया इसका धारिता का गोलीय संधारित्र की धारिता 4πε0 इंटू R बटा R माइनस। इसमें याद रखना है ये जो कैपिटल R है वो बाहरी गोला का त्रिज्या है और स्मॉल r जो है वो भीतरी गोला का त्रिज्या है। यहाँ पर जो है प्लेटों के बीच अन्य माध्यम रहेगा, उसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर जब अन्य माध्यम हो, अभी हवा है तो हवा की परावर्तिता है, दूसरा माध्यम रहेगा तो उसकी अपेक्षिक परावर्तिता से गुना हो जाएगा। जब प्लेटों के बीच अन्य माध्यम हो, तो अन्य माध्यम हो जाएगा तो उसकी जो परावर्तिता है, अन्य माध्यम जिसकी परावर्तिता क्या है, एप्सिलॉन है, तो उसकी आपेक्षिक परावर्तिता एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट होता है। तो वहाँ से एप्सिलॉन बराबर निकल जाएगा एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो सी बराबर निकल जाएगा 4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर कैपिटल आर स्मॉल आर बटा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये जो है किसी गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ये जो है परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। चलिए इस पर एक हम क्वेश्चन बना लेते हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है एक गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करें जिसके बाहरी गोले की त्रिज्या 90 सेंटीमीटर तथा भीतरी गोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। और जब माध्यम की चर्चा नहीं है तो हम लोग हवा या निर्वात मानकर बनाएंगे। जब माध्यम दिया हुआ रहेगा तो उसकी अपेक्षिक परावर्तिता दिया हुआ रहता है। चलिए इसमें क्वेश्चन दिया बाहरी गोले की त्रिज्या यानी कैपिटल आर दे दिया है 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर मतलब अगर इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² से गुना कर देंगे, 90 गुना 10⁻² मीटर हो गया। और भीतरी गोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 60 गुना 10⁻² मीटर हो जाएगा। अब जो है गोलीय संधारित्र की धारिता होता है 4πε0 इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर बटा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। 4πε देखिए 1/4πε0 का मान होता है 9 गुना 10⁻9। 4πε0 का मान क्या हो जाएगा 1/9 गुना 10⁻9, 1/9 इंटू 10⁻9। ये इसका मान हो गया 4πε0 का। कैपिटल आर का मान 90 गुना 10⁻² इंटू स्मॉल आर का मान 60 गुना 10⁻² बटा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी 90 गुना 10⁻² माइनस 60 गुना 10⁻²। तो सी बराबर
देखिए 10 पावर 9 ऊपर चला जाएगा, 10 पावर -9 हो जाएगा, बट्टा में 9। और इसमें देखिए ये दोनों गुना हो जाएगा, 9 90 गुना 60, 9 4 54, डबल 0 हो जाएगा, गुना 10 का पावर -4 बट्टा में। देखिए 90 गुना 10 पावर -2 में से 60 गुना 10 पावर -2 घटेगा, कितना हो जाएगा? 90 में 60 गया तो 30 गुना 10 का पावर -2। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये भी कट जाएगा, 3 से 18 3 54, और ये भी 9 से कट जाएगा, 9 2 18, 20 हुआ। तो फाइनली सी बराबर निकल गया 20 गुना, देखिए 10 पावर कितना -9 -4 कितना -13, और 10 पावर -2 ऊपर जा क्या हो जाएगा? +2। तो सी बराबर निकल गया